दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 80 गज मकान की छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 80 गज मकान की छत ढलाई में लेबर मटेरियल सहित कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों निश्चिंत हो जाइए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। हर छोटी से छोटी चीज़ के विषय में दोस्तों यहाँ बताने वाला हूँ। प्रत्येक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके मन में इसके अलावा छत से रिलेटेड कोई मन में संशय भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। दोस्तों जो हमारा 80 गज का जो मकान है उसकी छत ढलाई में जो हमारा मटेरियल लगने वाला है वो कुछ इस प्रकार से हमारा ये मटेरियल लगने वाला है, जिसको हम बारीकी से देखेंगे, आज के रेट के हिसाब से देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने 80 गज मकान की छत ढलाई में। सेंट यानी कि बालू रेत इंजरी कितना लगेगा। दोस्तों अगर क्यूबिक फीट की बात करें तो ये हमारे लगेगा 230 क्यूबिक फीट। ट्रॉली की बात करें तो लगभग आप इसे 3 ट्रॉली मान के चल सकते हैं। भाव की अगर बात करें दोस्तों तो ये मिल रहा है अभी 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा करते हैं दोस्तों 13,800 रुपये का हमारे इसमें सेंट यानी कि बालू रेत बनता है। दोस्तों वहीं आगे बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में, यानी कि रोड़ी के विषय में। तो दोस्तों ये हमारा सेम क्वांटिटी रहेगा, यानी कि 230 क्यूबिक फीट ही। और ट्रॉली भी सेम दोस्तों, 3 ट्रॉली। भाव की अगर बात करें दोस्तों तो ये मिलेगा हमें 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा करते हैं दोस्तों 11,500 रुपये का हमारे इसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है 57 बैग दोस्तों हमारा सीमेंट लग जाएगा। और जो मिलेगा दोस्तों हमें 50 किलो का। और भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है 360 रुपये पर बैग के हिसाब से। गुणा करते हैं तो 20,520 रुपये का सीमेंट बनता है। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको सैंड एग्रीगेट और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी जो छत की मोटाई, जो छत की हम भराई करेंगे 5 इंच के हिसाब से दोस्तों यहाँ मैं आपको पूरा खर्चा बता रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिया के विषय में। तो सरिया हमारा इसमें लगने वाला है 5 क्विंटल और 40 किलोग्राम। और भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है दोस्तों 60 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनता है हमारे इसमें 32,400 रुपये का। दोस्तों सरिया के विषय में एक और जानकारी यहाँ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप अपना सरिया खरीदें और आगे का अगर आपका प्लान है दोस्तों तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ। दोस्तों देखा गया है कि जो सरिये का रेट है वो बरसात के समय में काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले 65 का रेट चल रहा था, अभी 60 का चल रहा है। और भी दोस्तों कम हो जाते हैं। तो अगर आपका आगे का प्लान है मकान बनाने का, तो यदि आप एक्स्ट्रा सरिया खरीदना चाहते हैं तो बरसात के समय में आप खरीद सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपके 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का पर किलो के हिसाब से आपके पैसे बच सकेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर पतले तार के विषय में। तो ये हमारा लगने वाला है 6 किलोग्राम। और इसका भाव की बात करें दोस्तों तो 90 रुपये पर किलो के हिसाब से अभी मिल रहे हैं। गुणा करते हैं तो 540 रुपये का हमारा यह पतला तार बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती है, यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार की समस्या दोस्तों आपके छत में ना आए तो आप इसका यूज़ ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो ये लग गया दोस्तों हमारे इसमें सोना आता है 2 रुपये का, जो कि बनेगा आपके 200 रुपये का। दोस्तों इसको किस तरह से लगाया जाता है यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, उसको जानकर समझकर आप इसका यूज़ करें। दोस्तों इसका यूज़ करने से होता है क्या है कि जो सरिया हमारा छत का होता है उससे सरिया होता है दोस्तों, वो शटरिंग से हमारा 1 से 1.5 इंच ऊंचा हो जाता है, जिसके चलते दोस्तों हमारा उसके नीचे प्रॉपर तरीके से कंक्रीट आ जाता है और हमारा जो है छत की मजबूती बढ़ जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जो कि हमारे छत में जो सीलन है, पानी टपकने की जो समस्या कहीं ना कहीं बनी रहती है, उसकी वो हमारे छत में उसकी वो उस प्रकार की समस्या हमारे छत में ना आए तो इसका हम यूज़ करते हैं। वैसे दोस्तों हमारा जो छत है उसमें और भी कई कारण होते हैं जिस कारण से दोस्तों हमारे छत में पानी टपकता है, सीलन आने की समस्या बनी रहती है। उनमें से कुछ दोस्तों जो कि मैं आपको बता दूं, जिसे जिनको ध्यान में रखकर अगर अपना छत का कार्य आप करवाते हैं तो कम से कम दोस्तों आपकी जो छत में उसमें पानी टपकने की और सीलन की समस्या कम से कम नहीं होगी। दोस्तों जब भी आप अपना छत ढलाई का कार्य करते हैं तो उसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपना सेंट और एग्रीगेट जब भी आप खरीदें दोस्तों उसमें मिट्टी की मिलावट ना हो। देखा गया है दोस्तों कि जब सेंट और एग्रीगेट जब हम खरीदते हैं तो उसमें दोस्तों मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक आती है, जिसके चलते दोस्तों वो हमारे छत में सीलन और पानी टपकने के कारण बनता है।
तो इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा। सैंड और एग्रीगेट का जब भी आप मिश्रण मिलाते हैं, ठीक है, जैसे सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का जब मिश्रण मिलाते हैं दोस्तों, तो उसमें दोस्तों एग्रीगेट की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि जब भी हम अपना जो सैंड है उसमें अगर एग्रीगेट की क्वांटिटी कम रखते हैं और सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं दोस्तों, तो जो रेत होता है, जो सैंड होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि पानी अब्जॉर्व करता है, जिसके चलते दोस्तों हमारे छत में सीलन आती है। अगर अपना छत में एक बार सीलन आ जाती है दोस्तों, तो यूँ समझ लीजिए कि हमारा छत बेकार हो जाता है। इसको दोस्तों इस प्रकार समझेंगे। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों अपना ये छत है, ठीक है, अगर उसमें सीलन इस प्रकार से आती है, तो इसमें लगा हुआ जो हमारा ये सरिया है वहाँ तक वो दोस्तों सिलन जाएगी। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है, हमारा जो सरिया होता है उसमें अगर जंग लगता है तो हमारा वो ख़त्म हो जाता है। और जंग दोस्तों हमारे छत में सिलन आएगी तो उसमें जंग लगने के काफ़ी हद तक चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर जंग लगेगा दोस्तों तो हमारा जो है वो सरिया ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा जो मकान है, हमारे जो छत है, उसमें जो मुख्य जो कार्य करता है, मुख्य जो कार्य होता है वो सरिया का ही होता है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हमारा छत और हमारे मकान का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं रहता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। दोस्तों आप जब भी आप मकान बनाते हैं, ठीक है, छत का ढलाई कराते हैं, तो सीमेंट की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम ना रखें। सीमेंट अच्छा वाला यूज़ करें और सीमेंट की क्वांटिटी जो लगनी चाहिए वही आप लगाएं, कम ना लगाएं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको 80 गज के छत में 57 बैग सीमेंट लगने चाहिए। कम करें दोस्तों तो 53, या ज़्यादा करें तो 60 बैग कम से कम अपने छत में लगने चाहिए। इससे कम या फिर ज़्यादा आप ना लगाएं। कम भी नुकसानदायक हैं और ज़्यादा भी नुकसानदायक होता है। दोस्तों जैसा कि आगे बात करते हैं, जो छत की जो मोटाई है दोस्तों, छत की जो थिकनेस है वो 5 इंच से कम बिल्कुल भी आप ना करें। अगर छत का जो थिकनेस कम रहेगा तो उसमें सीलन आने के चांस बने रहते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो ऊपर कहीं पानी जमा ना हो, यानी कि कहीं खड्डे ना रहें, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर वहाँ खड्डे रहते हैं, वहाँ पानी भरा हुआ रहता है दोस्तों, तो धीरे धीरे सीलन हमारे छत के नीचे तक आ जाती है। और एक बात का और विशेष ध्यान दीजिएगा, जो कि हमारे बहुत सारे भाई ध्यान नहीं दे पाते हैं। छत ढलाई के बाद जो हम क्यूरिंग करते हैं, जो कि हमें 8 से 10 दिन तक करना होती है, उसको प्रॉपर तरीके से आप करें, टाट बिछा कर या फिर क्यारिया करके। देखा गया है दोस्तों कि क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, जैसे कि पानी छिड़कते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा छत कमज़ोर रहता है। और दोस्तों अगर हमारा छत कमज़ोर रहेगा, हमारा कंक्रीट मजबूत नहीं बन पाएगा दोस्तों, तो उसमें पानी अंदर ऑब्जर्व करेगा दोस्तों, और अंदर हमारा जो पानी अंदर तक चला जाएगा, और इस कारण दोस्तों हमारा जो छत है उसमें लगा हुआ जो सरिया है उसमें जंग लगेगा, और जंग के कारण दोस्तों हमारा जो छत है छत खत्म हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हम वाटर प्रूफिंग लिक्विड का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे छत में सीलन और पानी की टपकने की समस्या कम से कम ना हो। दोस्तों ये लगेगा हमारे इसमें 7 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से। दोस्तों अब समस्या ये आ रही है कि वाटर प्रूफिंग लिक्विड हम कौन सा लें। मार्केट में तो अनेकों प्रकार के वाटर प्रूफिंग लिक्विड मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ, छत के लिए सबसे बेस्ट दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड होता है, जो कि हमने बहुत ही बार इसका यूज़ किए हैं, 100% दोस्तों हमें इसका रिजल्ट मिला है। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप दोस्तों परचेस कर सकते हैं। दोस्तों गुणा करते हैं तो ये बनता है हमारे इसमें 1050 रुपये का वाटर प्रूफिंग लिक्विड। लाइट कॉस्ट की बात करें, यानी फैन बॉक्स पाइप वगैरह हम लगाएंगे तो लगभग हमारा 2000 रुपये खर्चा यहाँ आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट का जो खर्चा लगभग हमारे इसमें 20,000 रुपये का आ जाता है। दूसरा ये वेरी करता है कि आपके एरिया में क्या चल रहा है। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 80 गज, यानी कि अगर स्क्वायर फीट की बात करें दोस्तों, तो ये बन रहा है हमारे 713 स्क्वायर फीट का छत है। और मीटर में अगर बात करें दोस्तों, तो लगभग हमारा 67 स्क्वायर मीटर हमारा ये जो है 67 स्क्वायर मीटर दोस्तों हमारा जो है छत बन रहा है। दोस्तों इसकी ढलाई कराने में हमने देख लिया है कि हमारा कितना मटेरियल लग रहा है, कितने रुपए का लग रहा है। सभी अगर खर्चा हम जोड़ते हैं दोस्तों, टोटल खर्चा हमारा इसमें आने वाला है 1,00,000 और 2,000 रुपये, 2,010 रुपये का दोस्तों हमारा इसमें खर्च आने वाला है। दूसरा दोस्तों ये वेरी करता है कि आपके एरिया में पर मटेरियल का क्या रेट चल रहा है। अगर आपके एरिया में जो मैंने मटेरियल बताया है, इसी हिसाब से अगर आपकी मटेरियल मिल रहा है तो लगभग सेम आपका ये खर्चा रहने वाला है। तो अगर दोस्तों आपका जो रेट है वो अगर ज़्यादा है, थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। तो ये जो रेट मैंने आपको बताया है, कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में पर मटेरियल का जो मैंने रेट बताया है उससे कम है या फिर ज़्यादा है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में कम से कम सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, जिससे कि मुझे ध्यान में रहे कि किस क्षेत्र में क्या भाव सीमेंट का चल रहा है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपनों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका जो भी छत है वो मजबूत बने, किसी प्रकार की कोई समस्या उनके छत में ना हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।